हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइज मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियोज गाइज प्रोवाइड कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं गाइज। वेक्टर के यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे वीडियोज आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए। हीट के सारे वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, सारे मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में गाइज दे दूंगा। अब मैं आप लोगों को जो टॉपिक हुआ स्ट्रिंग वे, उसमें गाइज मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि अगला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट गाइज जरूर जानने हैं और अगर इन सारे कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछे, मैं उन सारे कॉन्सेप्ट का गाइज जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा गाइज। तो मैं शुरू करता हूँ गाइज। देखिए सुनिए, मैं क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव velocity of the wave when tension is produced when or velocity of the wave when tension is produced in the string। वेलोसिटी ऑफ द वेव व्हेन टेंशन, मतलब वेव का वेलोसिटी जब स्ट्रिंग में गाइज क्या आएगा, टेंशन आया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ तक गाइज मैंने आप लोगों को बता दी, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं वेव का वेलोसिटी पे मैं जाऊँगा, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि अगर किसी वेव में, मतलब क्या कहते हैं, अगर किसी वायर में, स्ट्रिंग में अगर हम लोग टेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं, टेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें क्या कहते हैं द फोर्सेज वाले चैप्टर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किए हैं। मैंने आपको ये बोला कि अगर आपने कहीं स्ट्रिंग लिया और उसमें अगर आपने वेव जनरेट किया, और वेव किस वजह से जनरेट किया, अगर उसमें अगर मैंने टेंशन ले आया, अगर स्ट्रिंग में गाइस मैंने टेंशन लाया, तो उसके वजह से हम लोग स्ट्रिंग में हम लोगों ने टेंशन लाया, जिसके वजह से अगर आपको वेव का वेलोसिटी बताना हो जब स्ट्रिंग में गाइस क्या हुआ, टेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ। अब देखिए इसको अगर मैं समझूं तो कुछ इस तरीके से समझ में आएगा कि अगर आप ये सिरा अगर आप क्या करते थे, फिक्स रखते थे, जैसे ही आपने ये सिरा फिक्स रखा, शुरू में गाइस क्या हुआ, डिस्टर्बेंस अगर नहीं किया। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर कोई बंदा ऐसा आया, मान लीजिए टाइट था, ठीक है गाइज, ये एंड अगर आपने गाइज रखा फिक्स्ड और यहाँ पे गाइज आपने क्या अटैच कर दिया, स्ट्रिंग। जैसे ही ये जो एंड आपने फिक्स्ड रखा और यहाँ पे आपने अटैच कर दिया स्ट्रिंग और थोड़ा सा इसमें ताना, मतलब थोड़ा सा इसे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो जो वेव का इसका जो ये बनेगा वो क्या होगा, ऐसे करके गाइज क्या होगा, ऐसे करके एक शेप बन जाएगा, ऐसे करके गाइज क्या होगा, एक शेप बन जाएगा। क्योंकि अगर ये शुरू में एनएलपी पे था, मतलब शुरू में गाइज ये नेचुरल लेन पोजीशन पे था, इधर का हिस्सा अगर गाइज आप फिक्स रखते हैं और थोड़ा सा अगर आप खींच के छोड़ देते हैं, तो क्या होगा गाइज, ऐसे करके एक शेप बन जाएगा, बनेगा। आपने जब शुरू में अगर आपने यहाँ थोड़ा सा टेंशन प्रोवाइड किया, मान लीजिए जर्क अगर आपने प्रोवाइड किया, तो अगर आपने एक ऐसे क्या होगा, एक वेव का शेप गाइज जैसे लेगा। अब जैसे ही अगर गाइज इसमें गाइज आपने वेव का शेप लेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे गाइज क्या होगा, वेव का एक शेप ले लेगा। जैसे ही गाइज ये वेव का शेप लिया, ये क्या करेगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ सर्कल का गाइज यहाँ फॉर्मेशन करेगा, मान लीजिए सर्कल का ऐसे करके अगर कोई शेप लेगा, इसको अगर आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर गाइज मैं मान लेता हूँ फोर्स, मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, मैं फोर्स क्या मान लेता हूँ गाइज, थीटा मान लेता हूँ। अब जैसे ही गाइज अगर फोर्स आपने थीटा माना,
तो अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फोर्स अगर थीटा आपने माना और यहाँ के बीच में अगर लेंथ अगर आप मेजर मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ अगर मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लेंथ अगर आपने एल माना या एल नहीं मान के डीएल मान लेते हैं, ठीक है, डीएल मान लेते हैं, कुछ छोटा पार्ट का हम लोग लिए हैं, या एल ही मान लीजिए ना, एल मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ एल मान लेते हैं, और ये अगर एक सर्कल का पार्ट होगा तो ये रेडियस क्या होगा, आर। आप टेंशन अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इधर भी टेंशन लगा हो, इधर भी अगर कहीं टेंशन लगा होगा, तो वैसे सिचुएशंस में अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर फोर्स एफ मान ले और यहाँ पे फोर्स अगर आप मान ले इधर भी एफ मान ले, तो अगर इसको आप ऐसे अगर करके बढ़ाएं, अगर इसको ऐसे बढ़ाएं और अगर एंगल यहाँ पे गाइस मान लेते हैं थीटा बना, तो यहां भी गाइस क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, और यहां पे भी गाइस क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब देखिए, जब ये थीटा बनेगा तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट, इसका मैंने आप लोगों को वेक्टर में बताया था कि जब हम लोग फोर्स का अगर रेजोल्यूशन करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ साइन थीटा, कहेंगे। अब देखिए, फोर्स यहाँ क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे गाइस क्या हुआ, एफ साइन थीटा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एफ कॉस थीटा और यहाँ एफ साइन थीटा होगा, तो सिमिलरली इधर भी क्या फोर्स लगेगा, ये वाला कंपोनेंट लगेगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट लगेगा एफ साइन थीटा लगेगा। एक सर्कल में ये रोटेट करेगा तो फोर्स क्या होगा, इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। इधर फोर्स एफ साइन थीटा हुआ, इधर फोर्स एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2f साइन थीटा होगा। अब देखिए, 2f साइन थीटा, इस पे नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स क्या लगेगा, 2f साइन थीटा लगेगा। अब देखिए, जैसे ही गाइस मैं कह रहा हूं 2f साइन थीटा लगेगा, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये गाइस फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ रेडियस बना रहा है आर, लेंथ एल है, तो थीटा एल अपॉन आर होगा 2 साइन थीटा, 2 एल अपॉन आर होगा। अब तो यहाँ जो फोर्स 2f साइन थीटा, एफ साइन थीटा की जगह 2f साइन एल अपॉन आर लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एफ अपॉन एफ एल अपॉन आर लिख सकते हैं गाइस। अब देखिए, वहां पे अगर मान लीजिए ये जो वायर है, इसका ये जो पार्ट है, इसका मास मैं मान लेता हूं m मान लेता हूं, इसका मास क्या मैं मान लेता हूं, m मान लेता हूं, और लेंथ है l, मास m पे मान लेता हूं, और लेंथ क्या है l। तो जो मास लेंथ डेंसिटी होगा, या फिर मास लेंथ डेंसिटी होगा, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा, सरफेस मास डेंसिटी होगा, इसे हाँ लीनियर मास डेंसिटी होगा, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी जो होगा, जो दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं डिनोट कर दूं म्यू से। तो जो एंगल होता है फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, 2f साइन थीटा क्या होगा, 2f साइन एल अपॉन आर, ठीक है, और ये क्या होगा, m अपॉन एल होगा। ध्यान से सुनिएगा एकदम कि अगर 2f साइन एल अपॉन आर, और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम लोग गाइस क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल, और इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा के इक्वल। क्यों ऐसा करते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, साइन थीटा गाइस क्या होता है, इसका आप एक्सपेंशन कीजिएगा तो गाइस होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये गाइस क्या होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है। अब अगर थीटा ही इसका बहुत स्मॉल है, थीटा मान लीजिए गाइस, मैं मान लेता हूँ गाइस, थीटा मैं मान लेता हूँ क्या होगा, मान लीजिए 0.7 डिग्री ऐसे करके मान लेता हूँ। तो जब ये 0.7 है तो इसका क्यूब तो और स्मॉल होगा, इसका रेज टू द पावर 5 और स्मॉल, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या कर सकते हैं गाइस, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके निगलेक्ट कर सकते हैं गाइस। सुनिए, अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब 2f साइन एल अपॉन आर, उसको गाइस मैं क्या लिख सकता हूं, 2f एल अपॉन आर। अब देखिए, क्योंकि अगर आपने वेव लिए, यहां पे अगर आप डिस्टर्बेंस किए तो शेप गाइस कैसा बनेगा, शेप बनेगा ऐसे करके गाइस, एक ऐसे करके आप एक शेप बनेगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने ये एंड फिक्स्ड किया
इधर से अगर आपने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, ये एंड अगर आप फिक्स किया और इधर से आपने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, तो वैसे सिचुएशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंड आपने फिक्स किया और इधर से आपने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने यहाँ डिस्टरबेंस किया तो एक वेव का क्या हो जाएगा, एक वेव ये बनेगा। अब जैसे वेव बनेगा तो ऐसे करके शेप होगा 2f साइन 2fl अपॉन आर, और सब क्या होगा, एक सर्कल में मूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इफ एनी पार्टिकल वांट्स टू मूव इन द if any particle wants to move in the if any particle wants to move in the circle if any particle wants to move in the circle, then a force acts on it, then a force acts on it which is known as then a force acts on it which is known as centripetal force, then a force is known as acts on it which is known as centripetal force। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला गाइस क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। तो 2fl अपॉन आर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर की इक्वल होगा, हो गई। तो यहां से 2mv स्क्वायर दैट इज 2fl अपॉन आर क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 2fl अपॉन m, ठीक है। v स्क्वायर गाइस क्या होगा 2fl अपॉन m होगा। अब देखिए, तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाएंगे तो v स्क्वायर इजकल टू गाइस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इजकल टू होगा 2। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको गलती कर दिया, ये थीटा है, तो अगर ऐसे अगर आप लीजिएगा, ऐसे आप लीजिएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2, तो फॉर्मूला यहाँ थीटा बाई 2 है, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो एक सेकंड, थीटा जो एल अपॉन आर था दैट इज थीटा बाई 2 इक्वल टू एल अपॉन आर होगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू एल, तो थीटा इक्वल टू गाइस क्या होगा, हाँ थीटा बाई 2, तो थीटा इक्वल टू गाइस क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा, हाँ थीटा इक्वल टू, हाँ थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू एल अपॉन 2 आर, ठीक है, थीटा बाई 2 इक्वल टू एल अपॉन 2 आर। तो यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा, एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, टोटल लेंथ अगर एल मान लिए तो इसका आधा अगर हम लोग करेंगे तो एल बाई 2, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो अगर आधा अगर हम लोग इसका करेंगे हो जाएगा एल बाई 2 इधर होगा, इधर का क्या होगा एल बाई 2 होगा, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई, हाँ तो गाइस थीटा इक्वल टू गाइस क्या होगा एल अपॉन एल बाई 2 अपॉन आर, दैट इज एल अपॉन 2 आर, एल अपॉन 2 आर होगा। तो ये कटा तो एल अपॉन 2 आर, तो ये भी कट जाएगा गाइस, तो फॉर्मूला गाइस क्या होगा 2fl अपॉन m के, ये खत्म हो जाएगा गाइस, तो v स्क्वायर इजकल टू f अपॉन m अपॉन l, और m अपॉन l क्या था, m अपॉन l था लीनियर मास डेंसिटी, तो v स्क्वायर इजकल टू f अपॉन m अपॉन l, तो v इजकल टू गाइस क्या होगा अंडर रूट f अपॉन m अपॉन l, m अपॉन l क्या हुआ म्यू, म्यू मतलब लीनियर मास, f अपॉन म्यू। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव जब किसी स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं वो क्या गाइस क्या होगा v इक्वल टू एफ अपॉन म्यू, वेलोसिटी ऑफ द वेव होगा f अपॉन म्यू के बराबर, वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो जाएगा f अपॉन म्यू के बराबर, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू f अपॉन m अपॉन l, तो v इक्वल टू गाइस क्या होगा f अपॉन m अपॉन l, तो v इक्वल टू f अपॉन म्यू होगा। और लीनियर मास डेंसिटी उसमें जो फोर्स लगेगा f क्या है, वेयर f इक्वल टू टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, F equals to tension produced in the string, tension produced in the string। अब देखिए ये गाइस फॉर्मूला होगा, ठीक है, F equals to tension produced in the string। अब देखिए अगर मान लीजिए स्ट्रिंग का अगर हम लोग वेलोसिटी पे अगर हम लोग बात विचार कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का अगर वेलोसिटी पे गाइस बात विचार कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का इस पे भी गाइस बात विचार होना चाहिए, किस पे बात विचार होना चाहिए, स्ट्रिंग पे
अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिया, अगर आपने उसमें टेंशन प्रोड्यूस कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रिंग का, अगर मैं वेलोसिटी पे बात विचार कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन आया है उस पे भी गाइस बात विचार होना चाहिए। अब अगर स्ट्रिंग पे जो टेंशन आया है अगर मैं उस पे बात विचार करूं, तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर आप वेलोसिटी की अगर आप बात करते, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल टी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वेलोसिटी की बात, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल टी की बात कर रहे हैं, तो आपको जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें जो पावर प्रोड्यूस हो जाएगा उस पर भी आपको बात विचार करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में अगर टेंशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो पावर प्रोड्यूस हो जाएगा उस पर भी क्या है, आपको बात विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, तो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, पावर प्रोड्यूस्ड इन द पावर, एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा है ना, पावर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, पावर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। अब गाइज अगर पावर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग पे मैं बात विचार करूं तो हम लोगों को गाइज कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने स्ट्रिंग लिया, अगर आपने उसमें टेंशन अगर ला दिया, अगर मान लीजिए गाइज कि मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, आपने ऐसे एंड लिया, ठीक है, शुरू में आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया तो ऐसे हुआ, आपने किया क्या गाइज, यहाँ पे गाइज क्या है, डिस्टर्बेंस कर दिया, तो ऐसे करके गाइज क्या मिला, ऐसे करके गाइज क्या मिला, वेव मिला। आपने शुरू में तो गाइज कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, बाद में आपने इसमें फोर्स लगा के, आपने पावर लगा के, आपने इसमें क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आपने इसमें डिस्टर्बेंस करके आपने वेव जनरेट किया। अब वेव जनरेट किया तो इसकी वजह से गाइज क्या आएगा, पावर आएगा। पावर इक्वल्स टू गाइज फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी गाइज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क अपॉन टाइम। इतना तो आप लोगों ने 9th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अभी ये मत कहना कि गाइज वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा है तो ये भी नहीं पता है, इतना तो पढ़ा होगा। पावर इक्वल्स टू गाइज क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है एफ डी एक्स होता है, और टाइम क्या होता है इन डी टी टाइम, तो एफ डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो एफ डी वी। तो वर्क डन क्या होता है, पावर इक्वल टू एफ डी वी होता है, होगा। पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। पी इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज एफ डी वी होगा। अगर मान लीजिए ये डीपी मान लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एफ डी वी से, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहीं P1 से लेकर P2 के बीच में, या फिर V1 से लेकर V2 के बीच में, तो अगर इसको एवरेज पावर, ये क्या हुआ है, डिनोशन किसका हुआ है, डिनोशन हुआ गाइस एवरेज पावर का। किसका हुआ, एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर क्या हुआ, एवरेज पावर हुआ एफ डेल वी, एफ डेल वी दैट इज एफ V2 माइनस V1 दैट इज P2 माइनस P1। P1 से लेकर P2 FdV, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हुआ P2 माइनस P1 एवरेज पावर, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए, अगर मान लीजिए पावर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग पे मैं बात करूं, तो ये अगर गाइज वाई एक्सिस, अगर आप मान लीजिए, ये अगर मान लीजिए गाइज एक्स एक्सिस मान लिया आपने, माना आपने, अगर पावर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग पे मैं बात करूं, तो अगर ये एक्स एक्सिस आपने माना, इसको आपने वाई एक्सिस माना, एक ऐसे करके ऐसे आपने स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच किया तो कुछ इस तरीके से शेप लिया। आप किसी इस पॉइंट पे अगर आपको कितना पावर प्रोड्यूस्ड हुआ वो अगर निकालना हो, सुनिए, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। जब उसमें हम लोगों ने टेंशन अगर डेवलप कर दिया, जब उसमें क्या डेवलप कर दिया गया, टेंशन डेवलप कर दिया, तो किसी इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट को अगर आप ए से मेजर कर लिए कितना पावर प्रोड्यूस हुआ, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एंगल क्या बनाया होगा, थीटा बनाया होगा, ठीक है। और इधर अगर फोर्स मैं मान लेता हूं एफ, इधर फोर्स एफ मान लेता हूं, तो ये गाइस क्या होगा, फोर्स एफ में मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा एफ कॉस थीटा
और ये गाइस क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। फिर से सुनिए, अगर ये वायर लिया है, इसमें हम लोग क्या करते थे, टेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं। टेंशन प्रोड्यूस किया मतलब इधर फोर्स एफ, यह एंगल बनाया थीटा, तो ये हुआ एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इधर ही मूव करेगा तो इधर का फोर्स तो क्या हुआ, ये वाला फोर्स तो क्या हो गया गाइस, नलीफाई हो गया। ये फोर्स क्या हो गया गाइस, नलीफाइड हो गया, नलिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस ही वाई एक्सिस, इधर फोर्स लगाया था, इधर एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, तो ये इधर वाला कंपोनेंट आया था एफ साइन थीटा हुआ। तो फोर्स जो एफ रिजल्टेंट जो आया, एफ रिजल्टेंट जो आया, वो गाइस क्या आया, वो आया एफ साइन थीटा। और इफ थीटा जो हो वेरी स्मॉल हो, इफ थीटा वेरी स्मॉल हो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बहुत लोग को डाउट हो जाता है कि साइन थीटा तो थीटा हो गया, लेकिन साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल कैसे हो गया। देखिए, साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है गाइस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा गाइस थीटा के इक्वल हो गया, तो अगर न्यूमरेटर काफी छोटा हो गया, तो न्यूमरेटर का अगर आप डिवीजन किसी चीज से करेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए गाइस साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं गाइस। तो फोर्स रिजल्टेंट क्या हुआ, एफ क्या हुआ, फोर्स रिजल्टेंट क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा हुआ। दैट इज फोर्स रिजल्टेंट एफ क्या हुआ, एफ टेन थीटा, एफ टेन थीटा इक्वल टू एफ, फोर्स रिजल्टेंट क्या हुआ, एफ डेल वाई बाई डेल एक्स, एफ क्या हुआ, एफ डेल वाई बाई डेल एक्स वो हुआ। अब फोर्स क्या हुआ, एफ डेल वाई बाई डेल एक्स। और पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ डॉट वी दैट इज एफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब वेलोसिटी गाइस क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल टी होता है। अब देखिए, y जो हम लोगों ने कर बनाया इक्वेशन का, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला क्या हुआ, वो हुआ फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसका अगर आपने किया, अगर आपने मान लीजिए इसका आपने क्या निकाला, पावर अगर आप निकालने आप जाइएगा तो पावर इक्वल टू एफ तो होगा ही। इसका आप करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो इस केस में भी होगा और इस केस में भी होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स भी, ठीक है। इस केस में भी ये टर्म आएगा और इस केस में भी ये टर्म आएगा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। इसका अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर स्पेशली करेंगे तो क्या होगा, माइनस ओमेगा अपॉन वी, माइनस ओमेगा, और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा। तो फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ अपॉन वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। मैं फिर से बोल देता हूं, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स क्या होगा, एफ डॉट डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टाइम, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी टाइम, ठीक है। इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, टी के रिस्पेक्ट में, ये टर्म आएगा ही ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये टर्म तो आएगा ही। तो इसका अगर तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स भी, इसमें फिर से आएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स भी, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ओमेगा अपॉन वी, और टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा। तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ अपॉन वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स भी। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। या एवरेज वैल्यू क्यों होता है 1/2, मैं बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस 2x का क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो होगा, तो कॉस 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो और इसमें मान लीजिए 1 ऐड कर दीजिए, तो इसमें जब 1 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस, और 1 को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से कर सकते हैं, कटा। तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स
सो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होगा, दैट इज 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब कॉस का अगर आप कर्व बनाइए, कॉस का अगर आप कर्व बनाइए तो कॉस का कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है सिमेट्रिकल, ऐसा ऐसे होता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस? क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन है तो इसका जितना पॉजिटिव एरिया ये कवर करेगा उतना ही ये नेगेटिव एरिया कवर करेगा एक टाइम में। जीरो, इसको ये क्या हो जाएगा t/2 माइनस t/2 t 3t/2। तो जितना पॉजिटिव एरिया ट्रेवल करेगा उतना ही नेगेटिव। तो एक टाइम पीरियड में इसका क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा 0, तो ये एरिया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 होगा। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ अपॉन वी इंटू 1/2 दैट इज 2। तो पावर जो होगा किस किस चीज पे डिपेंड किया, पावर डिपेंड किया एक तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और पावर किस पे डिपेंड किया, ओमेगा स्क्वायर पे। सो आपको क्या इक्वेशन मिला, आपको मिला पावर जो डिपेंड किया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे और ओमेगा के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको मैंने बताना था, वो मैंने आपके समक्ष रखा। मैं आपको जो भी आज बताया हूँ उस पर आप विचार कीजिएगा, और अगर आपको इसमें पढ़ाए हुए वाले में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं वो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गाइज जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।